ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। तेलंगाना के वज़रा KTR और तलसानी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर इलाके में 4 लेन रेलवे अंडर ब्रिज के तामीरी कामों के आगाज़ के लिए संग बुनियाद रखा। बता दें कि सनत नगर इंडस्ट्रियल एरिया से बालानगर इंडस्ट्रियल एरिया के दरमियान 68 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से इस ब्रिज की तामीर अमल में लाई जा रही है। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि शहर में ट्रैफिक के मसाइल को दूर करने के लिए मुख्तलिफ तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस रेलवे अंडर ब्रिज से दोनों सनती इलाकों के दरमियान फासला 6.5 किलोमीटर तक कम हो जाएगा और फतेहनगर फ्लाईओवर की तोसी के साथ ही सनत नगर इलाके में ट्रैफिक के मसाइल से राहगीरों को निजात मिलेगी। దాదాపు 6 కిలోమీటర్లు తిరిగి వచ్చే అవస్థ తప్పుతుంది। కేవలం 1.2 కిలోమీటర్లతో 68 కోట్ల రూపాయలతో లక్షలాది మంది ప్రజలకు అద్భుతమైన రిలీఫ్ ఇచ్చే ఈ లింక్ రోడ్ను మరి శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు వెతికి పట్టుకొని ఈ ప్రాంతంలో తప్పకుండా నేను దగ్గరుండి చేయిస్తానంటూ ఒక సంవత్సరం లోపలనే పూర్తి చేస్తానని చెప్పి వారు ఒక కమిట్మెంట్ కూడా తీసుకున్నారు। తప్పకుండా పూర్తి చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। అదే మాదిరిగా మన పక్కనే ఉన్న ఫతేనగర్ బ్రిడ్జ్ కూడా అక్కడ కూడా ఒకసారి కాదు నాకు 10 సార్లు చెప్పినారు ఇది ఖచ్చితంగా మనం వైడెన్ చేయాలా, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జరగాలని పట్టుబట్టి దాన్ని కూడా ఈ రోజు 4 లేన్లుగా విస్తరించి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఒప్పించి మెప్పించి ఒక 45 కోట్ల రూపాయలతో దాన్ని కూడా ఈ రోజు మనం ఫౌండేషన్ వేసుకుంటా ఉన్నాం। దాన్ని కూడా 1 ఇయర్ లో పూర్తి చేసే బాధ్యత కూడా మాది అని చెప్పి కూడా మా ఇద్దరిది అని చెప్పి కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। 1-2 కాదు, ఈ నగరంలో ఏ కార్యక్రమం ప్రారంభించినా సనత్ నగర్ నుంచే దానికి అంకురార్పణ జరిగితే బ్రహ్మాండమైన రిజల్ట్ వచ్చింది। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके राय दुर्गम पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ मलकम चेरू के पास वाक़ 3 खाना मस्जिद कुतुब शाही पर गैर मजाज कब्ज़े की कोशिश की खबर सामने आई है। आसिफ जाही दौर की ये मस्जिद वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज है और इस मस्जिद के तहत 1 एकड़ अराजी है। इस इलाके में ज़रूरत को देखते हुए 1 साल पहले ही इस मस्जिद को आबाद करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से इस काम को मुलतवी कर दिया गया। इस दौरान शरपसंद अनासिर की जानिब से मस्जिद की बेहुरमती की जाती रही है। आज इस मस्जिद के बाउंड्री वॉल को तोड़ दिए जाने की खबर के साथ ही सोशल एक्टिविस्ट उस्मान मोहम्मद खान ने वहाँ पहुँचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, वज़ीर आला KCR और दीगर मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को इस जानिब तवज्जो देने की अपील करते हुए मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। आज मैं आपको फिर से एक बार वाज़े करा रहा हूँ कि सनशाइन हॉस्पिटल दुर्गम चेरू के तालाब के बिल्कुल ऑपोजिट में एक तालाब है जिसका नाम मलकम चेरू है। बहुत एक बड़ा पार्क बन रहा, उसके बिल्कुल पीछे साइड पे एक 3 खाना कुतुब शाही मस्जिद है जिसकी 1 साल पहले मैं JCP लगा के साफ़ सफाई कराया था और इस मस्जिद की कमेटी भी वक्फ बोर्ड की जानिब से है। यहाँ पे महमूद अली साहब भी तयख़ून दे चुके थे कि इस मस्जिद को रिस्टोर करेंगे। ये आसिफ जाही दौर की मस्जिद है और यहाँ पे कई चीज़ ऐसे चल रहे हैं जो मस्जिद को डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ पे कभी कुछ ला के रख दे रहे हैं। अब बाउंड्री थी तेलंगाना के ये हुकूमत में, ये बाउंड्री पूरी टूट चुकी है। इसकी मस्जिद की बाउंड्री जब मैं आके साफ़ सफाई करा तो MRO लॉक डाले थे और बोले विदाउट परमिशन आप नहीं करना। आज मैं वही MRO से, वही तहसीलदार से सबसे सवाल कर रहा हूँ, किससे पूछ के आप लोग इस मस्जिद की ज़मीन को तोड़े। और आप JCP देखिए, JCP चल रही, 1 एकड़ मस्जिद की ज़मीन है। यहाँ पे मस्जिद की शदीद ज़रूरत है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन को भी इसके लिए बोला था। वक्फ बोर्ड चेयरमैन यहाँ उनके ऑफिसर को हयूम खान को भेजे थे, हयूम खान आए थे। यहाँ पे मैं मस्जिद में आज से 1 साल कबल ऐलान करा था कि यहाँ पे जुम्मे की नमाज होंगी और JCP लगा के साफ़ सफाई कराया था और नमाज का एहतमाम रखा था। शहर हैदराबाद में 6 साल में 4 मसाजिद, ये 5वीं निशाने पे है। मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 5वीं है तेलंगाना की मस्जिद निशाने पे है जिसकी बाउंड्री टूट गई। JCP IVM काम रुकाने की कोशिश कर रहे हैं, तेलंगाना पुलिस भी साथ नहीं दे रही। इसमें चाहा तो ये काम बगैर वक्फ बोर्ड के इत्तला के कैसा होता है? क्या वक्फ बोर्ड इतना डम्मी है? वक्फ बोर्ड के इत्तला के बगैर वक्फ जायदादों को कैसा तोड़ा जाता है? इमीडिएटली यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर MRO पे सब पे आप एक्शन लीजिए। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज CP ऑफिस बशीरबाग में कोविड-19 से मुतासर पुलिस एहलकारों के सेहतयाब होने के बाद उनका इस्तकबाल किया।
कोरोना से सेहतयाब होने वालों में 38 वुमेन्स पुलिस ऑफिसर शामिल हैं, जिनमें एक इंस्पेक्टर, एक एसआई, एक एएसआई, एक हेड कांस्टेबल, जबकि 28 पीसीओ और 6 एचजी शामिल हैं। अंजनी कुमार ने सेहतयाब पुलिस अफसरान को सर्टिफिकेट और मेमोरेंडम भी सौंपे। इस मौके पर खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ बहादुरी से लड़ने वाले पुलिस एहलकारों का दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करना खुशाइंद है। విమెన్ ఆఫీసర్స్ మీ అందరికీ తెలుసు, లాస్ట్ 6 months లో హైదరాబాద్ సిటీ ఈ కరోనా వైరస్ తోటి 24 hours గా ఫైటింగ్ చేస్తున్నారు. ఇదిలో మన విమెన్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ ఈక్వల్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ ఫైటింగ్ దిస్ వార్. అండ్ నేను ఎంటైర్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి ఆల్ విమెన్ ఆఫీసర్స్ కి హార్టీ కాంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నాము. దేర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి కాంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నాము. విమెన్ ఆఫీసర్స్ ఇన్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇది ఒక ఇండియన్ కండిషన్ లో ఒక ఎక్కువ ఛాలెంజెస్, ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. याकूतपुरा एमएलए अहमद पाशा कादरी और तालाब चंचलन डिवीज़न कारपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स मुस्तहिकीन में तकसीम किए। भवानी नगर के अवैसी हेल्थ सेंटर में 14 चेक्स तकसीम किए गए। इस सिलसिले में याकूतपुरा एमएलए अहमद पाशा कादरी ने मीडिया से बात करते हुए मजीद जानकारी दी। CMRF के चेकों की तकसीम आज अमल में आई। नकीब मिल्लत बारिश सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर CMRF के चेक वसूल हुए और सदर साहब की हिदायत है कि ईदों के दिन आए जैसे ही चेक मिले बिला ताक़ीद इसको तकसीम कर देना चाहिए। चुनांचे आज चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। तकरीबन 14 अफराद में जिसके चेक आए थे उनके हवाले किए गए। मुख्तलिफ इलाकों के चेक याकूतपुर के हल्के के अलावा दीगर हल्के जात के भी लोग थे इसमें। और काफ़ी मुद्दत के बाद ये CMRF के चेका वसूल हुआ। उसकी तकसीम में गए एरिया कारपोरेटर नसरीन सुल्ताना साहब इसमें मौजूद है। हमारी पार्टी के इब्तदाई के तमाम के लोग तमाम जैसे जैसे CMRF के चेका मंजूर होकर आते जा रहे हैं उसको भी हम बिला ताक़ीद उसकी तकसीम कर दें ताकि लोगों को उससे इस्तेफादे का मौका मिले। याकूतपुरा रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से मिली हिदायत के बाद तालाब कट्टा रोड नंबर 2 में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। बारिश के दिनों में यहां पानी भर जाने की मुसलसल शिकायत मिलने के बाद इस सड़क की तामीराती कामों की शुरुआत की गई है। इस दौरे के दौरान MIM के दिगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। जिला संगारेड्डी के जहीराबाद टाउन के इलाके आर्या नगर और मोमिन महल्ला के दरमियान की सड़क पर बारिश और नाले का गंदा पानी जमा होने से मकामी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मुकामी अवाम ने BPN चैनल से बात करते हुए बताया कि 1 साल पहले यहाँ नाले के मरम्मती कामों का आगाज़ किया गया था, ताहम आज तक इसकी तकमील नहीं हो सकी, जिसकी वजह से दोनों इलाकों की अहम सड़क पर हमेशा पानी जमा रहता है। यहाँ से गुजरने वाले बुजुर्ग और बच्चों समेत गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना है। मुकामी अवाम ने रास्ते की सफाई का काम अंजाम देते हुए राहत पहुँचाने के महकमे बल्दी के अहदेदारों, काउंसलर्स और हुकूमत से मुतालबा किया है। ये मोमिन महला है, ये आर्या नगर है। ये दोनों की गली के बीच में ये जो पानी जमा हुआ है, कम से कम ये 7 महीनों से पानी जमा है इस तरह। और ये कमिश्नर को 4 बार कंप्लेंट करे और हमारे इधर के काउंसलर को 3 बार कंप्लेंट करे, हमारे नरेश को 3 बार कंप्लेंट करे। इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं हो रहा और ये हमको नहीं सबको तकलीफ हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कैसा है ये मच्छरों पहले महामारी का पीरियड चल रहा है कोरोना का। పట్టణ వారి గారికి విన్నపమనగా ఇక్కడ ఆర్నగరు మోమిన్ మైల రెండు మధ్యలో ఉన్న ఇక మోరి నాలి మరి దాని సందర్భంగా దాదాపు ఎన్నోసార్లు ఎమ్మెల్యే వారు వచ్చిపోయారు. ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే గారు చూశారు, మేము ఇగో ఇది కడతామన్నారు. కమిషనర్ వచ్చాడు, ఇంజనీర్ వచ్చారు, అందరు వచ్చారు. వచ్చిన కానీ మాకు ఇంత ఇబ్బంది అయితే ఈ వాటర్ వల్ల యువతల పొంగి రాదు, అవతల పొంగి రాకొచ్చింది. ఇప్పటికీ కలెక్టర్ వారికి వచ్చారు, వాళ్ళు చూసిపోయినారు, ఇమీడియట్ కడతామన్నారు. ఇంతవరకు ఏ చర్య లేదు. మరి కలెక్టర్ ఏం చేస్తున్నాడు, మరి కమిషనర్ ఏం చేస్తున్నాడు, మరి ఇంజనీర్ ఏం చేస్తున్నాడు. మా ఆర్యనగర్ గల్లీలో మాత్రం చాలా భయంకరం ఉంది. ఎంత తొందరగా చేస్తే అంత వారు మేలు అవుతుందని మేము మరి కమిషనర్ గారికి విన్నపం చేస్తున్నాం. कोरोना की आलमी वबा ने जहां लाखों लोगों के इरादे और मंसूबे खाक में मिला दिए हैं, वहीं हैदराबाद के नूरुद्दीन एक ऐसे शख्स हैं जिनका 33 साल का ख्वाब
कोरोना ने पूरा कर दिया है। क्या है तफसील, आइए देखते हैं। हैदराबाद के मुशीराबाद इलाके में वाक़ भोलकपुर अंजुमन बॉयज हाई स्कूल में फिलहाल वॉचमैन के तौर पर काम कर रहे 51 साल के मोहम्मद नूरुद्दीन, जो पिछले 33 यानी 33 ईयर्स से एसएससी एग्जाम पास करने के लिए एग्जाम दे रहे थे लेकिन पास नहीं हो सके थे। मुसलसल 33 सालों से कोशिश करने वाले नूरुद्दीन इस साल यानी 2020 में कोरोना के सबब एसएससी पास हो गए हैं। मोहम्मद नूरुद्दीन ने 1987 में पहली बार 10वीं का एग्जाम दिया था। वो इंग्लिश में फेल हो गए, जिसके बाद से वो लगातार कोशिश कर रहे थे। दरअसल नूरुद्दीन को सरकारी नौकरी करनी थी, जिसके लिए 10वीं पास करना जरूरी है, इसीलिए वो हर साल एग्जाम देते रहे। ताहम इस मर्तबा जब कोरोना वबा की वजह से तेलंगाना सरकार ने तमाम एसएससी के स्टूडेंट्स को पास कर दिया तो नूरुद्दीन की भी किस्मत पलट गई और उनका 10वीं में पास होने का 33 साल पुराना ख्वाब भी पूरा हो गया। इस कामयाबी पर मीडिया से बात करते हुए नूरुद्दीन ने कहा कि उन्होंने 33 सालों से मेहनत की और शायद इसी तरह उन्हें पास होना था। नूरुद्दीन की इस कामयाबी पर उनके दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, इलाके के समाजी कारकुन और लीडर्स ने उन्हें मुबारकबाद देते हुए तहनीयत पेश की। एमडी नूरुद्दीन है मेरा नाम, और मैं 1987 से एग्ज़ाम कंटिन्यू इंग्लिश का एग्ज़ाम दे रहा था। एग्ज़ाम ओनली इंग्लिश फेल, तो उसको कंटिन्यू पास करने के लिए मैं मेहनत बराबर कर रहा था। पूरा 2019 तक मैं जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत लिखा, पास नहीं हुआ। मैं 33 30 तक ऐसा मार्क्स आते रहे मेरे। तो मैं बोला अरे ये 35 कहीं को नहीं आ रहे, मैं और कंटिन्यू पढ़ के और अच्छा पढ़ के मैं पास कर लेना है बोल के। तो डेट ख़त्म होगा एसएससी का रेगुलर वालों का, ख़त्म होते कि मैं ओपन में फीस बन गया। एसएससी ओपन से पब्लिक का है वो एग्ज़ाम्स, वो भी एसएससी है, उसमें भी मैं बोला ऑल सब्जेक्ट देना बोला, तो मैं बोला ठीक है ओके बोला। तो पूरे सब्जेक्ट के लिए मैं एग्ज़ाम फीस बन गया, 3000 रुपया बन के मैं एग्ज़ाम देने के लिए हाल टिकट ला लेके फिर एग्ज़ाम। हिंदू से ये कोरोना चल रहा तो मैं इसके बाद में वो इन लोगों को प्रमोट कर दिए एसएससी रिजर्व वालों को। तो मैं बोला भाई मेरा कैसा होगा साहब, तो मेरे साथ में और 2 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो लोग भी फीस बने, मैं भी बना, फिर मेरे को भी कंटिन्यू जो है एग्ज़ाम पढ़ के मैं पढ़ रहा हूँ। अगर वैसा बोले तो भी देने को तैयार हूँ। कोरोना में अगर स्टार्ट होगा तो स्कूल तो एग्ज़ाम का मैं दूँगा, अगर नहीं हुआ तो फिर आप बोल के सेंट्रल के स्कूल के जो हेड है उन लोग को बोला मैं, साहब मेरा भी क्या है कुछ तो प्रमोट करा दो ना साहब। बोले तो लोग बोले तो हम मैडम के पास मिलने जा रहे हैं, हम लोग मिलकर बात करेंगे और एसएससी ओपन स्कूल पास बोल के और अपना इंटर ओपन स्कूल बोल के दोनों को पास कर दिए बोल के 35% लोगों को मार्क्स डाल रहे हैं हम लोग। वो डाल के लोगों को जो है वो कंटिन्यू का पूरा बच्चों को दे दे तो हम पास करा देंगे बोल के लोग पास कर दिए। तो फिर उतना मैं खुश हो गया। जब से मैं पूरे देने को तैयार था तो उसमें भी पास कर दिया। गवर्नमेंट बहुत अच्छी बात है, बीटीआर साहब का बहुत फिक्र है। एक बीमार खातून की मदद के लिए इकट्ठा किए गए रुपयों में गबन करने के इल्ज़ाम के तहत हैदराबाद यूथ करेज नामी एनजीओ के 2 जिम्मेदारान सलमान खान और सैयद अयूब को आज चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बारकस के रहने वाले एक शख्स की जानिब से शिकायत करने पर पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए इस बारे में मज़ीद जानकारी दी। एक और ख़ास बात इस मौके पर यह देखने में आई कि जिस तरह इस केस में मुलविस सलमान और अयूब को जिस तरह से ऑटो में बिठा कर ले जाया गया, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस का ऑटो की फ्रंट सीट पर ड्राइवर के साथ दोनों जानिब बैठना जहां खुद उनके लिए जान का जोखिम है, बल्कि इस तरह का बैठना किसी भी नागहानी हादसे का सबब बन सकता है। मोहम्मद इमरान बारखास में रहते, उन्होंने एक कंप्लेंट दिए थे। उसमें क्या है, उन्होंने एक यास्मीन सुल्ताना एक लेडी का सेहत अच्छा नहीं है, उनका हेल्थ ख़राब हो गया, जो कुछ भी है विलिंग से उनके अकाउंट में पैसे डालो बोल के सलमान खान और सैयद अयूब ये लोग एक फेसबुक और सोशल मीडिया के ज़रिए से एक अपील करे थे। अपील करने के बाद उसमें क्या करें, मोहम्मद इमरान साहब उन्होंने 59,700 उनका अकाउंट में डालने के बाद इस पर इन्होंने आके कंप्लेंट दिए। क्या है कि ये बोल के दिए
हम लोग ऐसा बिलीव करके डाले थे, वो लोग ऐसा चीट करके उनका पर्सनल वो अमाउंट पूरा ट्रांसफ़र कर लिए बोल के वहाँ पे आके पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दिए। तो चांदरायनगुट्टा इंस्पेक्टर रुद्र भास्कर एक केस रजिस्टर करके उसमें इन्वेस्टिगेशन करें। इन्वेस्टिगेशन में और टास्क फोर्स वाले और रुद्र भास्कर उनका टीम, इसमें सलमान खान और सैयद अयूब, सो ये लोगों को पकड़ के आज कोर्ट को भेजा रहे। इसमें क्या है, अंदाज़ा एक 30 लाख तक ये लोग फ्रॉड करे बोले सर का अब तक इन्वेस्टिगेशन में मालूम हो रहा। फर्दर और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है और ये फ्रॉड अमाउंट किधर गया क्या है, वो पूरा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके हम लोग वेरीफाई करते हैं। साउथ जोन कमिश्नर टास्क फोर्स टीम ने मुगलपुरा पुलिस के साथ मिलकर म्यांमार के एक रिफ्यूजी मोहम्मद फारूक को गिरफ्तार किया है, जिसने खुद को हिंदुस्तानी बताते हुए हिंदुस्तानी वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनवाया और फिर हुकूमत की तरफ से मुतारिफ करवाई गई फलाही स्कीमों से फ़ायदा हासिल कर रहा था। इसी तरह पुलिस ने इस काम में इसकी मदद करने वाले मी सेवा के ओनर सैयद कदीरुद्दीन को भी गिरफ्तार करने के साथ एक कंप्यूटर और एक लैपटॉप भी जब्त कर लिया है। बादशाह टास्क फोर्स टीम ने आगे की कार्रवाई के लिए गिरफ्तार किए गए अफराद और जब्त की गई अशिया को मुगलपुरा पुलिस के हवाले कर दिया। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने पीडीएस राइस को बेचने वाले एक रैकेट को बेनकाब किया है। इस सिलसिले में 6 अफराद की गैंग को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 115 क्विंटल पीडीएस राइस भी जब्त किया गया। इंस्पेक्टर सेंट्रल जोन टास्क फोर्स MA जावेद और उनकी टीम ने भोईगुड़ा वाक़े गोडाउन पर छापा मारा था। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कोरोना वबा के दौरान मनासिक हज 2020 का हुआ आगाज। सोशल डिस्टेंसिंग समेत गाइडलाइंस पर अमल आवरी का देखा गया बेहतरीन सबूत। मीना पहुंच रहे हैं आज़मीन। असदुद्दीन ओवैसी ने अब ट्वीट करके कांग्रेस को भी ठहराया बाबरी मस्जिद इन्हदाम का कसूरवार। कहा, संघ परिवार के साथ हाथ में हाथ डालकर देखा जा रहा था मस्जिद के इन्हदाम का नजारा। तेलंगाना की ईदगाहों में नमाज ईद उल अजहा की इजाज़त नहीं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान। कहा, ईद उल फित्र की तरह अपने घरों में या करीबी मस्जिदों में अदा करें नमाज ईद। ईटेला राजेंद्र ने कोठी में मोबाइल टेस्टिंग लैब बसों का किया इनॉग्रेशन। कहा, कोरोना पर काबू पाने के लिए रियासत में ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का अमल मुसलसल जारी। असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से फिर की कोरोना का टेस्ट कराने की अपील। कुरैशी बरादरान से भी कहा, किसी भी परेशानी से बचने के लिए करा लें कोरोना टेस्ट। सनतनगर में 4 लेन रेलवे अंडरब्रिज के तामीरी कामों का हुआ आगाज। तेलंगाना के वज़रा KTR और तलासानी श्रीनिवास यादव ने रखा संग बुनियाद। BBN के न्यूज़ बुलेटिन में ये थी दिन भर की अहम खबरें। YouTube पर BBN चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए। देखते रहिए BBN चैनल।